हेलो स्टूडेंट। तो अपना जो एक्सरसाइज चल रही थी 5.1 उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहले वाले पार्ट में बेसिक चीजें बता दी थी, अब सेकंड पार्ट में उसके आगे की चीजें समझाएंगे। ठीक है, इसमें देखो सारे क्वेश्चन अधिकतर रिलेटेड हैं, तो जो क्वेश्चन नहीं कराऊंगा वो खुद करने हैं, प्रैक्टिस करनी है। नहीं आए तो पूछना मेरे से, फिर कमेंट कर देना। तो कमेंट पे मैं जो भी जैसा भी होगा पॉसिबली वीडियो बना के या फिर उसका सॉल्यूशन भेज के आप लोगों को आंसर करूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एफ एक्स बराबर ये फंक्शन दे रखा है। अब ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, एक सिग्मा फंक्शन होता है। ठीक है, सिग्मा फंक्शन मतलब कि अगर x की वैल्यू हमारे पास 2 से कम या 2 के बराबर है तो ये फंक्शन लेना है। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 2 से कम या 2 के बराबर है तो ये फंक्शन लेना है, 2 से बड़ी है तो ये फंक्शन लेना है। ठीक है, कोई पॉइंट नहीं दे रखा तो पॉइंट हमें ही लेना पड़ेगा। आप कैसे करते हैं सॉल्यूशन, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, एक ही हमारे पास पॉइंट है 2, ये एक तरह से टर्मिनल पॉइंट हो गया। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पे होती है वो टर्मिनल पॉइंट होते हैं। हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 भी हो। ठीक है, टर्मिनल पॉइंट में क्या होता है कि वैल्यू टर्मिनल पॉइंट के इधर की तरफ फाइंड करते हैं पहले, फिर टर्मिनल पॉइंट के बराबर पे फाइंड करते हैं और फिर टर्मिनल पॉइंट से बड़ी पे वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, अब एक बार सॉल्यूशन करते हैं हम, फिर उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, चीजें बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, उससे और डिटेल में ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो सबसे पहले x बराबर c और c की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी होनी चाहिए, पहला केस। ठीक है, देखो एफ ऑफ सी बराबर सी की वैल्यू 2 से क्या है, छोटी, तो यही फंक्शन आएगा 2x+3 और x की जगह हमें रखना है इसमें c, x की जगह रख दिया c, ये वैल्यू आ गई। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फंक्शन कौन सा लेना है समझना ध्यान से। देखो c की वैल्यू 2 से छोटी है, उसमें कोई और छोटी सी वैल्यू h एक बहुत छोटी सी वैल्यू होती है, वो छोटी सी वैल्यू और माइनस कर दी मैंने, तो जो वैल्यू होगी c की वो छोटी ही रहेगी 2 से। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनना, ये c में से अगर h को माइनस किया तो वैल्यू जो है c की वो छोटी ही रहेगी। छोटी रहेगी मतलब फंक्शन ऊपर वाला ही आएगा। फंक्शन लिख दिया मैंने 2x+3, x की जगह हमें रखना है c माइनस h, h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2c+3। आगे RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब c प्लस h, ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, समझना। ये c की वैल्यू जो है वो 2 से छोटी है, उसमें कोई छोटी सी वैल्यू मैंने प्लस कर दी। c की वैल्यू 2 से छोटी है, उसमें कोई छोटी सी वैल्यू मैंने प्लस कर दी h, वो वैल्यू अभी भी 2 से छोटी ही रहेगी क्योंकि वो वैल्यू इतनी बड़ी नहीं है जिससे वो 2 से बड़ी हो जाए। तो अभी भी c की वैल्यू जो है हमारे पास वो छोटी ही रहेगी 2 से, फंक्शन अभी भी यही आएगा। और फंक्शन कैसे पहचानते हैं वो और आगे समझाऊंगा, अभी मैं डिटेल में। x की जगह रखना है c प्लस h, h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2c+3। f ऑफ c बराबर LHL बराबर RHL। ये कॉन्सेप्ट भाई ध्यान से समझना, क्योंकि आगे मैं केवल बताऊंगा कि ये ऐसे फाइंड करना है, इस टाइप से करना है, तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। ठीक है, fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c और c की जो वैल्यू है वो 2 से छोटी है। पहला कंडीशन हो गई कंप्लीट। दूसरी, x बराबर 2, पहले 2 से छोटी, फिर 2 के बराबर, फिर 2 से बड़ी, 2 के बराबर। f ऑफ 2 के बराबर में फंक्शन हमें लेना है ये ऊपर वाला 2, x की जगह हम रखेंगे 2+3, ये आ जाएगा 4+3 7। ठीक है, आगे ये आ गया f ऑफ 2, फिर LHL
चलो LHL यहाँ पे लिखते हैं। LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। ये कॉन्सेप्ट समझोगे ना तो सारी चीजें वही लगेगी कि ये रिपीट हो रहा है, ऐसे ही आ रहा है, सेम वही वैल्यू है, तो वो चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, 2 माइनस h लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 माइनस h मतलब 2 में से कुछ वैल्यू माइनस करनी है, 2 में से माइनस करना है, यही फंक्शन आएगा हमारे पास। 2x प्लस 3, x की जगह हमें वैल्यू रखनी है 2 माइनस h। h की जगह 0 करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7। RHL थोड़ा ध्यान से समझना। f ऑफ 2 प्लस h लिमिट h टेंड्स टू 0। 2 प्लस h, 2 में एक छोटी सी वैल्यू मैंने प्लस करी तो 2 से बड़ा हो गई, भले छोटा सा हो, फर्क छोटा सा है, लेकिन हाँ 2 से बड़ा तो होगा, 2 से बड़ा होगा, फंक्शन नीचे वाला आ गया। ठीक है, 2x माइनस 3, x की जगह वैल्यू रखेंगे हम 2 प्लस h। 2 इंटू 2 माइनस 3, 4 माइनस 3 वैल्यू आ जाएगी 1। ठीक है, अब इसमें f ऑफ 2 इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। f of x is discontinuous at x बराबर। ठीक है, दूसरा हो गया। तीसरा केस, ये एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें, अभी करते रहो बस क्या क्या कर रहे हैं हम, फिर आगे एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपर तरीके से। x बराबर c, और c की वैल्यू अब जो है वो 2 से बड़ी है। सबसे पहले f ऑफ c, c की वैल्यू 2 से बड़ी, फंक्शन नीचे वाला, ये फंक्शन लिखा 2c माइनस 3। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। c की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी वैल्यू में कुछ छोटी सी वैल्यू माइनस करी, लेकिन अभी भी वो 2 से बड़ा ही रहेगा, अभी भी 2 से बड़ा ही रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 2 c माइनस h माइनस 3, h की जगह 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2c माइनस 3। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h। c की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी है मतलब 2 से बड़ी में कुछ छोटी सी वैल्यू और प्लस करेंगे तो वो अभी भी 2 से बड़ा ही रहेगा। फंक्शन सेम, लिमिट h टेंड्स टू 0 2c प्लस h माइनस 3, ये भी वही वैल्यू 2c माइनस 3। f ऑफ c बराबर LHL बराबर RHL। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c, और c की वैल्यू 2 से बड़ी है। अब एक बार ये पूरा समराइज कर रहा हूं, ये देखना ध्यान से, ठीक है, और सुनना ये चीज ध्यान से। देखो, जो भी कंडीशन है टर्मिनल पॉइंट के हिसाब से हम वैल्यू लेते हैं। टर्मिनल पॉइंट से छोटी वैल्यू, टर्मिनल पॉइंट से बड़ी वैल्यू, और टर्मिनल पॉइंट के बराबर वैल्यू, 3 कंडीशन बन रही है एक टर्मिनल पॉइंट पे। अगर 2 टर्मिनल पॉइंट होंगे तो 5 कंडीशन बनेगी। ठीक है, आगे टर्मिनल पॉइंट से छोटी वैल्यू, सुनना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, टर्मिनल पॉइंट से छोटी वैल्यू या टर्मिनल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पे कभी भी फंक्शन से चेंज नहीं होगा। टर्मिनल पॉइंट से छोटी वैल्यू, टर्मिनल पॉइंट से बड़ी वैल्यू पे कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। ये छोटी वैल्यू और ये बड़ी वैल्यू, फंक्शन हमेशा सेम आ रहा है, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। ठीक है, छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू पे 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, 2x माइनस 3। ठीक है, तो कभी भी छोटी वैल्यू हो या बड़ी वैल्यू हो, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ना ही कभी ये डिसकंटिन्यूअस होगा छोटी या बड़ी वैल्यू पे। ठीक है, अब बात आई बराबर वाली वैल्यू पे। बराबर वाली वैल्यू पे हो सकता है ये फंक्शन चेंज हो और हो सकता है नहीं भी हो। अगर चेंज होगा तो बराबर वाली वैल्यू पे ही होगा, जैसे यहाँ पे 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 और 2x माइनस 3, तो फंक्शन चेंज हो रहा है तो वो इक्वल वाली वैल्यू पे ही हो रहा है, कभी भी ग्रेटर देन लेस देन पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा केस, अगर ये डिसकंटिन्यूअस होता है तो केवल बराबर वाली वैल्यू पे ही डिसकंटिन्यूअस होगा, वरना
ग्रेटर देन और लेस देन पे कभी नहीं होगा। ये एक मूल मंत्र है इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का। ये याद रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे। दोबारा एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुनना। ग्रेटर देन और लेस देन वाली वैल्यू पे कभी भी फंक्शन भी चेंज नहीं होगा और ये डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होगा, ठीक है। इक्वल टू वाली वैल्यू पे फंक्शन भी चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता, और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। दोनों लगभग सेम है लेकिन इसमें टर्मिनल पॉइंट 2 आ गए, ठीक है। देखो -3 और 3, ये सही से लिखना भाई। जो छोटा है वो पहले लिखेंगे, जो बड़ा है वो बाद में लिखना। एक अब कंडीशन क्या क्या निकालेंगे, देखो। एक वैल्यू -3 से छोटी, एक -3 के बराबर, एक -3 से बड़ी। इसको हम ये भी बोल सकते हैं 3 से छोटी, फिर 3 के बराबर और 3 से बड़ी। 5 कंडीशन हो गई हमारे पास। लिख देता हूं। सबसे पहले x बराबर c और c की वैल्यू लेस देन -3, ठीक है। सॉल्व भी कर देते थोड़ा बहुत। f ऑफ c बराबर 3 से छोटे में, -3 से छोटे में ये फंक्शन है -c + 3, यही लिखना केवल, और सॉल्व मत करना इसको। LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h। फंक्शन c की वैल्यू -3 से छोटी है, कुछ और माइनस करेंगे फंक्शन छोटा ही रहेगा, और बोला था मैंने कभी भी चेंज नहीं होगा, यही फंक्शन रहेगा। x + 3, x की जगह लिख दो c माइनस h, h की जगह 0 रखेंगे ये, तो ये रहेगा हमारे पास c मोड में +3। अगला RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c + h, चेंज नहीं होगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 c + h + 3, ये आ जाएगा हमारे पास मोड c + 3। तीनों वैल्यू इक्वल है। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c और c की वैल्यू लेस है -3 से। पहला हो गया। दूसरा पार्ट, x की वैल्यू -3 के बराबर है, f ऑफ -3 के बराबर में फंक्शन ऊपर वाला है -3 + 3, 3 + 3, वैल्यू आ जाएगी 6। मोड में कोई भी वैल्यू हो वो हमेशा प्लस की होके बाहर आती है, तो ये 3 + 3 6। आगे LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 - h। -3 में से कुछ वैल्यू माइनस करी तो फंक्शन छोटा हो गया, वही सेम रहेगा। मोड x + 3, x की जगह हमें लिखना है -3 - h। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा -3 + 3 6, ठीक है। h की जगह 0 रखेंगे तो बचेगा -3 को सॉल्व करेंगे 3 + 3 6। आगे RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ -3 + h। -3 में एक छोटी सी वैल्यू प्लस करी तो -3 से बड़ा हो जाएगा, ये फंक्शन आएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आ जाएगा -2, x की जगह आ जाएगा -3 + h, -2 -3 प्लस का 6। तीनों वैल्यू बराबर आ रही है। मैंने बोला था कि हो सकता है डिसकंटिन्यूअस हो, लेकिन हर बार डिसकंटिन्यूअस हो ये जरूरी नहीं है। वैल्यू आ गई हमारे पास f ऑफ -c बराबर LHL बराबर RHL। fx इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -3। दूसरा पार्ट कंप्लीट। तीसरा पार्ट, f ऑफ x की वैल्यू c के बराबर और c की वैल्यू -3 से बड़ी, खुद करना है सॉल्व, फंक्शन ये आएगा, ठीक है। चौथा, x की वैल्यू 3 के बराबर। 3 के बराबर में देखो
एफ ऑफ 3 के बराबर में फंक्शन नीचे वाला ये आ जाएगा 6x प्लस 2, x की जगह वैल्यू आ जाएगी 3। 18 प्लस 2 20, 18 प्लस 2 20। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 में से कुछ वैल्यू माइनस करनी है, ऊपर वाला फंक्शन आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 x की जगह 3 माइनस h, 0 रखेंगे तो वैल्यू बचेगी -2 3 माइनस का 6। ठीक है, नॉट इक्वल आ गया। एक और कर लो फाइंड RHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h मतलब 3 से बड़ा, 3 से बड़े में यही फंक्शन आएगा। ये आ गया हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 6x की जगह 3 प्लस h प्लस 2। सॉल्व करेंगे 18 प्लस 2 20। f ऑफ 3 नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL। f of x is discontinuous at x बराबर 3। ठीक है, 4 हो गए। पांचवें पार्ट में 3 से बड़ा f of x, x बराबर c और c की वैल्यू 3 से बड़ी। ठीक है, ये 5 पार्ट पे पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, एक चीज याद रखना कि जब भी लेस देन ग्रेटर देन आए तो आंख बंद करके सॉल्यूशन करना, एक फंक्शन जो मिल गया उसी के हिसाब से सॉल्यूशन होगा। जब भी इक्वल वाली कंडीशन आए उसमें थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस अगर होगा तो इसी में होगा। ठीक है, ये कंप्लीट करना भाई, ऐसे ही लिख आओ तुम भी, ये हमारे सर ने ये बताया था, हम तो ये लिख के आएंगे। पूरा कंप्लीट करना, कई बार सर नंबर भी काट लेते हैं इस पे। ठीक है, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, और इसके बाद आगे के 16 क्वेश्चन तक खुद सॉल्व करना है भाई, कोई डाउट नहीं आएगा, ये समझो। देखो 0 1 3 10। ठीक है, अब ये हमारे पास टर्मिनल पॉइंट्स है, इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। सबसे पहले चेक करेंगे 1 से छोटा, 1 के बराबर, 1 से बड़ा, 3 के बराबर और 3 से बड़ा। अब डाउट ये होगा कि सर 0 और 10 पे क्यों नहीं चेक किया, टर्मिनल पॉइंट तो ये भी है। टर्मिनल पॉइंट वो होते हैं जिसके फंक्शन जो है, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, जैसे 1 के इधर फंक्शन कुछ और है, इधर फंक्शन कुछ और है, 3 के इधर फंक्शन कुछ और है, इधर फंक्शन कुछ और है। 0 और 10 टर्मिनल पॉइंट नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि 0 से छोटे पे फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो फंक्शन ही नहीं है। तो LHL किसे निकालोगे भाई। आगे 10 से बड़े पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो RHL उसमें भी नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो RHL LHL निकाल ही नहीं सकते, तो क्यों हम उसमें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो टर्मिनल पॉइंट केवल 2, 1 और 3 होंगे हमारे। अब सॉल्व करते हैं इसमें। देखो f ऑफ x बराबर c की वैल्यू लेस देन 1। ठीक है, f ऑफ c बराबर 1 से छोटे पे फंक्शन 3, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है इसमें। देखो LHL बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c माइनस h, c मतलब c की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 से छोटे में कुछ और माइनस कर दिया तब भी 1 से छोटा ही रहेगा, फंक्शन यही रहेगा 3। h रखने की जरूरत ही नहीं है तो लिमिट आएगी भी नहीं। ठीक है, RHL फंक्शन भैया चेंज नहीं हो रहा इसमें, क्यों फालतू में दिमाग लगा रहे हो। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h बराबर 3, कुछ नहीं सोचना, डायरेक्ट f ऑफ c बराबर LHL बराबर RHL, जो भी राम कथा आती है वो लिख देना। f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x बराबर c और c की वैल्यू 1 से बड़ी। दूसरा c की वैल्यू 1 के बराबर। ठीक है, अब देखो ये इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। f1
1 के बराबर पे फंक्शन है 3, वैल्यू आ गई 3। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा, तब भी फंक्शन यही है 3। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, 1 प्लस h मतलब 1 में कुछ वैल्यू प्लस करी, मतलब 1 से बड़ा हो गया, फंक्शन चेंज हो गया 4। इक्वल नहीं है, f ऑफ 1 बराबर LHL नॉट इक्वल टू RHL, f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस एट x बराबर, ठीक है, 2 हो गए। तीसरा x बराबर c और c की वैल्यू 1 से बड़ी है। ये खुद करना है यार, थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग तो क्या, फंक्शन यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बार बार यही रहेगा, ठीक है। आगे फोर्थ पार्ट, x बराबर 3, f ऑफ 3 के बराबर ये रहा, इक्वल टू साइन ये रहा 5। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, 3 में से कुछ माइनस किया, 3 से छोटा हो गया, 4 आ गई वैल्यू। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h, 3 प्लस h किया, 3 से बड़ा फंक्शन 5, वैल्यू इक्वल नहीं है, f ऑफ 3 इक्वल टू नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, f of x, f of 3 is discontinuous at x बराबर 3। चौथा हो गया। पांचवा खुद करना है प्लीज यार, x बराबर c, c की वैल्यू 3 से बड़ी है, फंक्शन यही रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। कोई समस्या? ठीक है। अब 16 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो खुद सॉल्व करना, और इसके आगे के फिर नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।